Krishna. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Big one. Careful, careful, careful. Careful, careful. Take big one. Oh, what happened? What happened? काले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले সবাই প্রণাম করে সবাই এখানে প্রণাম করুন তারপরে বেদান্ত নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী বাচ্চাত দেশ তারিণে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী বাচ্চাত দেশ তারিণে জয়া जय श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद जय गौर नित्यानंद गौर नित्यानंद जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो गोरा चांद बोले जीव जागो। हरे कृष्णा। नवद्वीप मंडल परिक्रमा की जय। आज परिक्रमा का शुभ द्वितीय दिवस। आज भक्त एक नहीं दो नहीं 4000 भक्तों के साथ लेकर हम मायापुर से सुबह सुबह निकले 6 बजे और हम लोग नदी क्रॉस करते हुए आज गोद्रुम द्वीप की अनेक स्थान दर्शन किए थे और भी आज गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप 2 द्वीप की अनेक स्थान दर्शन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी गोरदहा नक्रदहा, वहाँ दर्शन करने के बाद जाएंगे मैं स्वनादा सुखद कुंज भक्ति विनोद ठाकुर की भजन कुटीर और वहाँ से हम चलेंगे सुरभि कुंज। सुरभि कुंज के पश्चात हम जाएंगे अपनी इस्कन की जगन्नाथ मंदिर जो राजापुर नहीं यहाँ पर स्वरूपगंज में है, उनके दर्शन करने के पश्चात हम जाएंगे हंसवाहन महादेव की जाए, उनके दर्शन करने के पश्चात हम जाएंगे नमश्चरण्य जहाँ गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य जहाँ मध्यद्वीप आ जाता है, वहाँ दर्शन करने के बाद में हम जाएंगे ब्रह्म पुष्कर और ब्रह्म पुष्कर दर्शन करते ही पश्चात हम वापस पुनः लंच प्रसाद के लिए इस्कन मायापुर में पहुँचेंगे। ब्रेकफास्ट होगा हमारी जो जगन्नाथ मंदिर बा हॉस्पिटल कहा जाता है, तो वहाँ पर हमारी ब्रेकफास्ट होगा। हरे कृष्णा। हरि बोल। जय श्री जीव जागो हुआ शाखा था, तो यहाँ पर वो मगरमच्छ नक्रदह, दह मतलब जो कालिया दह होता है, कालिया नक्र माने मगरमच्छ, नक्र संस्कृत नक्रदह संस्कृत में है ना। ये है था, ये स्थान है, आप देखिए पूरा लंबा है। ये पानी रहता था, महाप्रभु कीर्तन के लिए यहाँ आते थे। यहाँ कुछ गोप कुमार बा ग्वाला जो हम लोग बंगाली में घोष बोलते हैं, दूध गो पालन करने वाले लोग यहीं
उनका गांव था। और महाप्रभु की कुछ रिलेटिव, मतलब कि सो जाती है रिलेटिव नहीं, अन्य दृष्टि से, रिलेशन दृष्टि से, कुछ मायापुर से कोई स्त्री की विवाह यहाँ हुई थी। तो वो महाप्रभु सची माता की अपनी बहन मानती थी। तो यहाँ महाप्रभु बहुत आदर करते थे और उनको संदेश, खीर, है ना, मलाई, ये सब महाप्रभु भोजन दिया करती थी। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ गर्त है, ये उसमें पूरा आज कलयुग के कारण जल तो नहीं है, यहाँ जल भरा रहता था और मगरमच्छ नक्र नहीं रहता था, और महाप्रभु ने इसको उद्धार कर दिया। हरि वो महाराज इसकी और सुंदर भाव से कथा वर्णन करेंगे। हरि वो हरे कृष्ण। आगे हम लोग Yeah, there's going to be too many people over here. मुड़ी का पैकेट खुलिए। यहाँ गौरदहा व नक्रदहा के विषय में कथा वर्णन करेंगे। उसके पश्चात भक्ति नरसिंह महाराज, चैतन्य, सुंदर चैतन्य महाराज, अनादर एंड देयर विल ड्रामा पंचरत्न प्रभु एंड ग्रेट संगीतदान। खड़ा हो जाइए, अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा। मुझे कथा कहने से पहले आपसे प्रार्थना है, किसी न किसी कारण से यदि कथा के आजू बाजू में कुछ दूसरा एक्टिविटीज होता है, परचेजिंग है, मार्केटिंग है, चाहे कुछ बहुत लोग जूस पीते हैं, कुछ खाते हैं, किसी न किसी कारण से उससे हमको थोड़ा इरिटेशन होता है। तो शांत रहिए। यह उचित स्थान है, यहाँ पर हम लोग आए हैं, तो वहाँ के विषय में कुछ जानना अच्छा होता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की इस स्थान पर जहाँ आप लोग बैठे हैं, जिस एरिया में बैठे हैं, एक समय था है गोपपल्ली, एक गांव था, और गांव में केवल और केवल ग्वाले लोग रहते थे और गाय का पालन करते थे, भैंस का पालन करते थे, बढ़िया से रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ उस गोपपल्ली में एक रामदास नाम के गोप रहते थे, विशिष्ट, और भी से पूरा गांव तो गोपों का ही था, लेकिन एक रामदास थे। और एक दूसरे गोप से प्रसिद्ध, उनका नाम था भीम, आप लोग नाम याद रखेंगे, भीम। तो भीम की जो माँ थी
उसका नाम था श्यामा। नाम आपको याद रखना चाहिए, तभी कथा का आस्वादन कर सकते हैं। तो श्यामा का मामा गांव था मायापुर। श्यामा की जो माँ थी तो वह सची माता को माँ कहती थी। सची माता को माँ कहती थी, तो इस नाते से उसने नाता जोड़ लिया था। श्यामा ने चैतन्य महाप्रभु श्यामा के मामा लगते थे नाता से। जब यहाँ आते थे तो खूब बढ़िया से स्वागत, खूब बढ़िया से खिलाती थी। वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि भगवान को क्या क्या विशेष करते थे। भोजन में क्या कहते, दूध और दही विशेष प्रिय था भगवान चैतन्य महाप्रभु को। लेकिन दूध का पूरा दूध नहीं, दूध का जो ऊपरी भाग होता है ठंडा होता है तो एक लेयर जमता है ना, और दही पर भी जमता है। तो चैतन्य महाप्रभु और तो खाते ही थे, बढ़िया से खाते थे सब कुछ, लेकिन वो ऊपर वाला भाग बड़ा, तो उसको पता हो गया था। बार बार चैतन्य महाप्रभु आते थे, मामा आते थे तो मामा को बढ़िया से खिलाना है, बढ़िया से, और भक्त आते थे उनको खिलाना है। खूब बढ़िया से स्वागत करती थी। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जब भी कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती थी तो सभी भक्तों को लेकर इधर आ जाते थे, खूब बढ़िया से खिलाते थे, अभाव नहीं। लेकिन एक गांव की विशेषता थी। गांव के आउटस्कर्ट में बाहर थोड़े दूर पर एक दह था। दह समझे न, दह जहाँ गहरा जल होता है, वह जलाशय जिसमें गहरा जल होता है, और उसमें एक दुर्दांत नक्र या कुमीर अथवा मगर निवास करता था। वो इतना भयावह था कि कभी कभी क्या होता, पानी में कोई प्रवेश करे उसको तो पकड़कर खा ही जाता था। कभी कभी छोटे छोटे बकरी चाहे पशु, छोटे बच्चे बाहर भी चरने जाते थे तो पानी से निकल कर उनको पकड़कर खींचकर खा जाता था। इसीलिए वहां पर एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था, वहां कोई जाते नहीं थे, भय था कि नजदीक भी जाएंगे तो खा जाएगा, आकर मार देगा। बहुत बड़ा था, बहुत गुदाम। एक दिन चैतन्य महाप्रभु यहाँ बढ़िया से शाही खाए, दही खाए, दूध खाए। तो खाने के बाद सभी भक्तों को कीर्तन करते उधर ही पेट जलाशय के नजदीक जाने के लिए उधर उस दिशा में बढ़ने लगे। तो भगवान और पार्षद थे, भक्त थे, वो लोग मना किए नहीं, उधर नहीं जाना है, उधर नहीं, उधर नकर रहता है, मगर रहता है, कुमीर रहता है। एक भगवान तो जा ही गए हैं। अंत में वो रामदास दौड़ कर आया, दूसरा गो। वो तो चैतन्य महाप्रभु को आगे से आकर ढकेलने लगा पीछे। वो मना करने से मान ही रहे थे। चैतन्य महाप्रभु को वो बलवान था, ढकेल रहा था, लेकिन चैतन्य फिर भी नहीं माने। उसको झटक इधर उधर करके और उधर बढ़ने लगे। भक्त लोग भी डर रहे थे। पहले तो भक्त आगे कीर्तन कर रहे थे, भक्त लोग पीछे चैतन्य महाप्रभु के बाजू में सब पीछे हो गए। खींच रहे हैं, मना कर रहे हैं, चैतन्य मान नहीं रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तट के तरफ चले ही गए। तब तक उन लेखा को नक्र जो जलाशय में रहता था, चैतन्य महाप्रभु एकदम नजदीक चले गए जल के। देखिए कि दूसरे साइड में नक्र था, दूसरे साइड में वहां से सीधे तैरते हुए चैतन्य महाप्रभु की दिशा में बढ़ने लगा। अब यह दृश्य देखकर और बड़ा भयावह स्थिति, अब क्या होगा। लेकिन भगवान है और भक्तों को विश्वास था कि भगवान तो है ही, तब पता नहीं क्या होगा। मरना होगा तो अच्छा है, सब लोग चले जाएं। तो भगवान की उपस्थिति में धाम में मरण भी होगा तो कोई बात नहीं है। और कुमीर आया और चैतन्य महाप्रभु ऐसे मस्त है जैसे आई नथिंग है, कुछ हो ही नहीं रहा। कुमीर आया, भक्त तो कांप रहे थे, आया और बढ़ते बढ़ते पानी से निकलकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श किया। चरणों को जे ही स्पर्श मात्र से ही उसका जो कुमीर शरीर था वह शरीर ही एक देव कुमार के रूप में, सुंदर बालक के रूप में हो गया। 7-8 वर्ष का लड़का, इतना सुंदर। अभी वो कुमीर का शरीर था, कोई कपड़ा नहीं पहना था कुमीर।
या लड़का रूप में देव कुमार में हुआ, एकदम बढ़िया वस्त्र आभूषण से सुसज्जित, रत्नमालाओं से सुसज्जित, पुष्पमाला, एकदम बढ़िया कमनीय रूप। और इसके बाद लड़का प्रकट हुआ तो भगवान ने पुनः अपने सिर के अग्रभाग को चेतनाभर से खड़े थे, दोनों पैरों के बीच में अपना सिर रखा और दोनों हाथ से चैतन्य महाप्रभु के दोनों पैरों को जब पकड़ लिया, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद खड़ा हो गया चैतन्य महाप्रभु के। अब तो भय तो अब नहीं रहा, आपको अब क्या भय। लड़का तो बड़ा सुंदर था। भगवान चैतन्य महाप्रभु पूछे बच्चे से, मेरे प्रिय पुत्र, बेटा तुम तो एकदम देवता के समान, तुम्हारा एकदम सुंदर शरीर है, ऐसा व्यक्ति देवों में से कोई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश में तुम्हारी स्थिति बड़ी सुंदर लग रही है। बेटा तुमसे कौन सा ऐसा दुष्कर्म, कौन सा ऐसा काम, खराब काम बन गया था, कौन सा ऐसा पाप हो गया था, क्यों देवता होकर इस जल में एक नगण्य तुच्छ भयावह पशु के शरीर में तुम रह रहा था। बेटा तुमसे कौन सा अपराध हो गया था। बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप क्या नहीं जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन आप हमको आज्ञा दे रहे हैं वर्णन करने का, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वह काम बताता हूँ जिससे हमको यह शरीर मिला था। तो बच्चे ने आत्मकथा बताया, कहा कि मैं देवलोक का निवासी हूँ, देव कुमार हूँ। एक बार मेरी बड़ी इच्छा थी ब्रज दर्शन के लिए, तो वृंदावन में आया था, ब्रज में आया था और ब्रज में घूमते घूमते मैं काम वन में गया। ब्रज में 12 वन है, उसमें एक काम वन है। तो मैं काम वन गया था, चैत्र का महीना था, सूर्य तप रहे थे। एक छाया में मैं देखा कि विमल कुंड के तट पर छाया में एक साधु सो रहे थे, महात्मा सो रहे थे। तो मैं कौतूहल बस देखा, महात्मा दिन का समय सो रहे थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। मैं वहां गया और कौतूहल बस, वो सोए थे, अर्धनिद्रित थे, मैंने जाकर उनकी जटा काटी, एक जटा से, सब नहीं ऐसे काटा, लेकिन अरे काट ही रहा था तब तक बीच में साधु की नींद उछट गई, जग गए। मैं तो हंस रहा था, लेकिन वो महात्मा जब इतना क्रोध में हुए, जग गए। और हमको तब पता लगा कि वो कोई अन्य महात्मा है, वो दुर्वासा ऋषि, बिना कारण के वो क्रोध करते हैं। ये तो क्रोध करने का सबसे कारण था, पर्याप्त कारण था, झटापट गई थी। महात्मा दुर्वासा आग बबूला हो गए। उन्होंने हमको साफ दिया कि मूर्ख कहीं का, एक साधु से, महात्मा से, वैष्णव से परिहास करते हो, मजाक करते हो, तुम्हारी जटा काट ले, तुम देव शरीर में रहने लायक नहीं हो। तुमको मैं साफ देता हूँ, तुमको कुमीर के शरीर में, मगर के शरीर में जन्म लेना पड़ेगा और पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं रह सकते हो। बच्चे ने कहा, भगवान जब उसने हमको साफ दिए महात्मा, मैं डर गया और उनके दोनों चरणों को पकड़कर रोने लगा। कहा कि मैं बच्चा हूँ, छोटा नादान हूँ, भूल हो गई, महात्मा क्षमा कर दीजिए। तो पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन अंत में उनका भी, महात्मा का भी हृदय दृढ़ हो गया, पिघल गए और हमसे कहे कि बेटा मेरे होठों से साफ निकल चुका है, मेरे मुंह से निकल चुका है, उसको अन्यथा नहीं किया जा सकता, परंतु तुम रो रहे हो तो मैं तुमको बताता हूँ, कुछ तो व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। जरूर तुम्हें कुमीर बनना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। पृथ्वी का जो सबसे पवित्र, सबसे बढ़िया स्पिरिचुअल धाम है, तो हमको नवद्वीप में जन्म मिलेगा, वर्षों तक धाम का वास का आनंद सुख मिलेगा और अंत में तुमको सौभाग्य मिलेगा। स्वयं भगवान जो भगवत्ता के सबसे कृपामय रूप है,
भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेंगे। बेटा तुम उनको साक्षात अपने नेत्रों से देख सकोगे, केवल देख नहीं सकोगे, तुम उनसे बातें भी करोगे, केवल बातें ही नहीं, तुम उनके विग्रह का स्पर्श भी करोगे और फिर तुम्हें पुनः अपने शरीर में आ जाओगे। तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि भगवान हमसे जो कहिए भूल अथवा से कर्म कर रहा, लेकिन मैं तो उसी समय मान लिया, आज मैं मान रहा हूँ कि दुर्वासा ऋषि का श्राप नहीं था, मेरे प्रति बहुत भारी प्रदान था। इसके बाद आज्ञा लिया। वो तो रहना चाहता था कि मैं यहीं रहूंगा आपके साथ में, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, हमको थोड़ा मनुष्य की लीला करना है, मानवीय लीला करना है, तुम्हें देवता का रहना यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। लोग पूछे कि अनजान कहाँ का लड़का है, घूम रहा है, तो बेटा जाओ। तो देखते देखते सबों के गाँव के लोग थे, इकट्ठा हो गए थे, बहुत लोग थे, सब देखते देखते आकाश में हम लोग लगता है सुनने के मूड में है, तो मैं उसके कौन सा यहाँ एक है, इस स्थान को जो गोरा दह है, वृंदावन का कालीय दह से अभिन्न माना जाता है। वृंदावन गए हैं आप लोग ना, एक कालीय दह है, एक सांप सर्प रहता था। तो जो कालीय दह वहाँ का है, यहाँ का वहाँ का कालीय दह, यहाँ का गोरा दह आइडेंटिकल है, सेम है, अभिन्न है। वृंदावन में आप लोग कालीय धार की कथा पढ़े होंगे, तो उसमें जब भगवान कालीय नाग के सिर पर नृत्य कर रहे थे और कालीय नाग बता बेचैन हो गया था, उसके फणों से सिर से खून भी निकल रहा था, मुंह से खून निकलने लगा था भगवान के नृत्य करने से। उनकी पत्नियों ने, नाग पत्नियों ने, कालीय नाग की पत्नियों से उनसे प्रार्थना की कि भगवान हमारे पति को छोड़ दीजिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में यह हम लोग थोड़ी देर में नैमिषारण्य रह जाएंगे, तो भागवतम कथा हुई थी, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। कस्यानुभावो न देव विद्महे तवांघ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यदवांक्षया श्री ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरव्रता। कालीय नाग की पत्नियों ने कहा कि हे कृष्ण, हे भगवान, हम लोगों को पता नहीं लग रहा है कि हमारे पति ने, कालीय ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म, कैसा अच्छा सत्कर्म किया था जिसके प्रभाव से इसको सौभाग्य मिला है आपके चरणों को सिर पर धारण करने का। उन चरणों को, इन चरणों को नंद नंदन श्री कृष्ण आपके इन चरणों को स्पर्श करने के लिए ब्रह्मा, शिव, सनकादि, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, स्वयं लक्ष्मी की भी तरसती रहती है, उनको भी स्पर्श नहीं मिलता है। और आज काली हमारे पति का स्वभाव है कि एकदम घंटों तक उसके सिर पर नृत्य कर रहे हैं। तो इसकी टीका में उसने कौन सा, कालीय नाग ने कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था कि उसके फण पर भगवान ने अपना सिर धारण रखा था। उन लोगों तो कह रहे कि उन लोगों को तो पता नहीं लगा, लेकिन जहाँ पर भागवतम के टीकाकार लोग इस बात की चर्चा की है, तो उन्होंने उसके एक पुण्य की बात बताई है। अपने पूर्व शरीर में कालीय ने एक बहुत बड़ा सत्कर्म किया था। और सत्कर्म क्या था उसको कथा बताएं। कौन सा ऐसा शुभ कर्म किया था जिसके कारण उसको वृंदावन में, हृदय में, जमुना जी में निवास मिला था। हम कथा रूप में वर्णन करें। एक कांची प्रदेश, साउथ इंडिया के बहुत बड़े पवित्र कीर्ति एक राजा थे, खूब बढ़िया प्रजा का पुत्र पालन करते थे। एक दिन उनके सौभाग्य से घूमते घूमते नारद जी उनके पास आए।
तो पवित्र कीर्ति राजा ने कितना बढ़िया से स्वागत किया नारद जी का, और सभी अपने परिकरों को जो राजमंत्री का सबको इकट्ठा किया, राजमहल के सबको नारद जी से कथा सुननी है, आशीर्वाद लेना है। नारद जी कथा कह रहे थे, कथा में सब लोग बैठे थे, कोई इधर उधर नहीं जा रहा था, लेकिन राजा वेरी फ्रिक्वेंटली बैठा रहता था, कहीं जाता था अंदर, थोड़ी देर के बाद आ जाता। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने श्रद्धा से हमको बैठाया, हमें कथा करो, विश्व का सबसे बड़ा प्रीचर, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रीचर, सबसे बड़ा भक्त कथा कह रहा है, और उसकी कथा को छोड़कर कोई जा रहा है और आ रहा है। नारद जी समझे कि महाराज जी एक तर कथा के प्रति बड़ा अनादर है, बार बार मैं देख रहा, मैं वक्ता हूँ, बोल रहा हूँ, मुझसे अच्छा आपको कौन कथा सुनाने वाला मिलेगा। बार बार तिरस्कार, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो राजा नारद जी के पैर पकड़ लिए, कहे कि नारद जी मेरी एक विवशता है, मैं शौक से नहीं, कुछ काम के क्या के मुझको जन्म से एक सूल रोग है, सूल पेट का एक दर्द होता है, रोग होता है, डिसेंट्री जैसा। तो हमको रोग के कारण पेट में दर्द होता है और तुरंत हमको शौचालय जाना पड़ता है, शौचागार जाना पड़ता है। यही कारण है कि मैं कोई बड़ा आयोजन, बड़ा लंग काल तक चलने वाला यज्ञ नहीं कर पाता हूँ। तो हमको सूल रोग है और उसके लिए हमको बार बार शौच होता है, डिसेंट्री जैसा होता है, जाना पड़ता था। मैं आपका तिरस्कार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भूल से हो रहा है। नारद ने कहा कि बेटा तुमको मैं बताता हूँ, तुम्हारा रोग, हमारे पास एक सिद्ध औषधि है, उसको ग्रहण कर लोगे और तो हमेशा के लिए यह रोग समूल नष्ट होगा और हमेशा के लिए जड़ से नष्ट हो जाएगा। हमारे पास रामबाण दवा है। क्या है दवा? रामबाण दवा बताना प्रारंभ किए कि तुम्हारे ही राज्य में, यहाँ से थोड़े ही दूर पर एक जंगल है, वहाँ पर विराट वट वृक्ष है और वहाँ पर सैकड़ों पक्षी निवास कर रहे हैं। उसमें एक विशिष्ट पक्षी है, कुलिंग पक्षी, विशेष प्रकार के पक्षी, वो सब परिवार वहाँ पर निवास करता है उस पेड़ पर। जाओ, उस पक्षी को जीत तुम्हें अपने हाथ से पकड़ना है। जीत किसी अर्थ मारना नहीं है, पकड़ना है, पकड़ कर लाना है, काट कर रंधन करके उसको खा लेना है, बस। तुम्हारा रोग हमेशा के लिए समूल नष्ट होगा, अपरूटेड हो जाएगा हमेशा के लिए। नारद जी चले गए। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए, हम आपको ड्रामा से हम भी कुछ पा सकते हैं, हमारा भी ड्रामा ही है। तो राजा नारद जी चले गए और इसके बाद दूसरे दिन राजा गया उस पेड़ के पीछे, नीचे बैठ गया। पता था उसके राज दरबार में जंगल था, वहाँ नीचे बैठ गया और बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि पक्षी को, पक्षी हजारों पक्षी पेड़ पर आते थे। वो कुलिंग पक्षी को देखा कि वो भी रह रहे हैं, पक्षी आते थे नीचे। तो जब पक्षी, कुलिंग पक्षी भी नीचे धरती पर एक बार आ गया, आते ही राजा क्या पर झटकर दौड़कर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ एक ग्रिप में आया नहीं, उड़कर चला गया। तो असफल हो गया, पकड़ नहीं पाए। ऐसे करके आज कल महीनों रोज आते थे सुबह में, और सुबह में आते थे, पकड़ने का प्रयास करते थे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता था। महीनों बीत गया, अब तो लगता है कि औषधि मिलेगी नहीं। तब उनका एक मंत्री था, वो बड़े निराश हो गए कि पक्षी को मैं पकड़ ही नहीं सकता हूँ, आए तो जीत पकड़ना है, वो तो भाग ही जाते हैं। तो राजा ने कहा, मंत्री ने कहा कि महाराज ऐसे नहीं आप पकड़ पाओगे, इसलिए सचमुच आप पकड़ना चाहते हो कि राजभेष का परित्याग करो, मुकुट हटा दो, रायल जो कपड़े हैं ना,
साधु के भेष में जाओ, महात्मा के वैष्णव भेष, तब आप पकड़ सकोगे। दूसरे दिन राजा कुर्ता निकाल दिए, धोती पहन लिए, 12 तिलक, कंठी भी बांध लिए, कहीं से लेकर, पहले कंठी नहीं ना, कंठी बांध लिए और कुर्ता नहीं बना, चादर ऐसे ओढ़ लिए और गए वहां पर बैठे तो पहले तो पक्षी आते थे दूर दूर से, लेकिन उस दिन जब वैष्णव भेष में बैठे तो छोटे छोटे पक्षी तो उनके यहाँ पर कंधे पर, कोई सिर पर ही बैठ जा रहे एकदम नजदीक, और घूमते घूमते वो तो प्रतीक्षा कर, पुलिंग पक्षी का, पुलिंग पक्षी भी ऊपर से नीचे आया और ऐसे नथिंग है तो ऐसे घूम रहा था एकदम नजदीक। दोनों पति पत्नी पक्षी पुलिंग एकदम नजदीक आ गए, राजा खड़ा पे दोनों को पकड़ा, ग्रिप में आ गए। लेकिन पकड़ने के बाद राजा के मन में एक भारी बड़ा ग्लानि हुई कि मैं 1 महीने से लगातार आ रहा था राजवेश में, हमको एक पकड़ में नहीं आ रहे थे, दूर ही रहते थे। आज हमको इतना पक्षियों का विश्वास हो गया कि हमारे पर सिर पर कंधे पर छोटे छोटे पक्षी बढ़ जाते हैं और खुली हाथ में पक्षी को पकड़े हुए सोच रहे थे। मन में विचार है कि मैं तो साधु नहीं, हृदय में तो क्रूर भावना पकड़ा है, भय की कठिन गई को पकड़ना खाना, केवल मैं साधु का वैष्णव का भेष बनाया कि पक्षी हम पर विश्वास कर रहे हैं, हमको कोई डर नहीं रहता, तो वास्तव में सचमुच मैं वैष्णव बन जाऊंगा तब क्या होगा। भेष का प्रभाव है, तिलक ऐसा नहीं कि 12 तिलक याद भी नहीं है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, बाकी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केवल मैंने भेष बनाया है। तो भेष बनाने का इतना प्रभाव, यदि मैं सचमुच बन जाऊंगा वैष्णव तो हमारी क्या यह सोचते हुए संकल्प, चाहे जीवन भर दुख, अरे अधिकांश तो जीवन बीत ही गया दुख में, भले ही मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं हिंसा नहीं कर सकता। अपने जान को बचाने के लिए पक्षी को नहीं मार, दया आ गई तो और पक्षी को छोड़ दिए। तो पक्षी था, मानवीय भाषा में बोला कि महाराज आपके ग्रिप में मैं आ गया था, आप हमको पकड़ लिए थे और चाहते तो आप हमको मारकर खा सकते थे, लेकिन एक दृष्टिकोण से आपने हमको जीवन दान दिया है, आप हमको जीवन दान रहे थे, इसलिए मैं महाराज मैं भी इसके बदले में आपको कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास भी दिव्य महान औषधि महौषधि है, मैं आपको बताता हूँ, उसका सेवन कीजिए, आपका रोग समूल और हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। पक्षी ने बताया कि देखिए यहाँ से थोड़ी दूर, बहुत दूर नहीं जाना है, एक दूसरा बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष पर एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, जाइए, केवल और केवल उनका चरणों तक, पादों तक उनके चरणों को धो लीजिए और उस पानी को पी लीजिए, एकदम हमेशा के लिए नष्ट होगा। राजा को सलाह गया तो देखा कि तालाब था, सरोवर था उस बट के नजदीक में। स्नान किया राजा, बढ़िया से स्नान, और फिर से 12 की लगा तो भेष रखना ही है। पेड़ के पास गए तो वहां कोई महात्मा दिखते नहीं, बड़ा पेड़ था, नीचे नहीं। अंत में प्रार्थना किया, एक कटोरी में थोड़ा सा जल भी लेकर गए थे, पात्र में जल लेकर गए थे, प्रार्थना की, हे सिद्ध महात्मा, हमारी दृष्टि पथ में आप नहीं आ रहे हैं, हमारी देखने की क्षमता है, कृपा करके आप जहाँ भी अपना चरण हमको दीजिए, आपका पादोदक चरण जल हमको पीना है, धोकर पीना है। ऐसे बोर्ड है पेड़ के नीचे, तब तक कोड़ा कोठा कहते हैं, होता है क्या कहते हैं, हॉल, क्या कहते हैं, उसमें से महात्मा का बायां पैर लटका दिए, कोड़ा देखा कि उससे लटका दिए। पानी को लेकर धोने जा रहे थे, लेकिन जो ही वो पैर नीचे आया, उसमें इतना दुर्गंध फैला
ऐसा लगता है कि नाक ही फट जाएगा। वह नहीं, उसे जैसा कुश जैसा पीला और लाल रंग का रक्त भी टपक रहा था और जो दुर्गंध चारों तरफ फैल गया और अवसरी था उसी को धोकर पीना। अब इतना दुर्गंध उसमें था, उसमें कीड़े पड़े हुए थे और लाल और पीला मिश्रित खून भी टप टप इधर हो रहा था। अब तो राजा का हिम्मत नहीं है, तो थम गया। धोकर पीना था और पीने की बात कहाँ, नजदीक खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। राजा के मन में तो कभी बाप रे, मैं तो अंदर जाएगा ही नहीं। सोचा कि हो सकता है दूसरा पैर अच्छा हो। महात्मा जी ऐसा कीजिए ना कि दाहिना पैर लगता है उसको धोना, इस पैर को दूसरा पैर फिर से दूसरा पैर नीचे आ गया, उस पर लटका दिया। अरे वो दूसरा पैर आया तो अब तक तो थोड़े दिन में दुर्गंध, पूरा जो वन प्रदेश था एकदम दुर्गंध से फैल गया सब साथ। उससे भी कई गुना ज्यादा उसमें से दुर्गंध भरा। इसके बाद उसको पैर का क्या दशा थी, उसने देखा कि छोटे छोटी मक्खियां वहां पर बैठी हुई मरी हुई है और कीड़े भी हैं। और क्या करना, सोचा कि तो और क्या अच्छा होता है, पहला ही पैर दूसरा साहस किया तो रोग भी मिटना है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ा एकदम। बाप रे, लगता है कि जो अंदर है वो भी बाहर निकल गया। अब क्या करे, लेकिन सिद्ध महात्मा का तिरस्कार भी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त तो देखे कि पानी लगा है, ठीक है, जैसे ही अब तो रोग तो नष्ट करना है। पानी नीचे रखे तब रखे, धोने की जरूरत कहाँ पड़ी, ऊपर से टप टप गिरा है। दो चार थोड़ा सा पानी डाले तो उसमें, और उसमें कुछ हिंगी मरी हुई मक्खियां और थोड़ा कीड़े आकर उसमें तैरने लगे पानी में। दुर्गंध तो और था, वो दृश्य ऐसा था, हिम्मत नहीं हुआ। एक बार जोर लगाया राजा और लेकर होठों तक टच भी कर दी, लेकिन एकदम जमीन पर फेंका, लेकिन थोड़ा सा एक आध दो बूंद लेकर चरणोदक होता तिरस्कार सिर पर डाल। सिर पर जेब ही डाले तेरह वो पूरा वन्य प्रदेश सौरभ से दिव्य सुगंध से युक्त हो गया। और जो गिरे थे तो उसमें थोड़ा सा बढ़िया सुगंध आने लगा। और महात्मा ने कहा कि बेटा, तुमने आग्रह किया था चरण जल हमसे लेना, मैंने तुमको कृपा करके अपना अवसर दिया, तुमने चरण धोया, लेकिन उस चरणोदक का तिरस्कार तुमने फेंक दिया, इसलिए तुम्हारे मुंह में विष रहेगा। इतना महात्मा का तिरस्कार करने का फल तुम्हारे मुंह में विष रहेगा, तुम सर्प जैसा व्यवहार। लेकिन बेटा, तुमने एक दृष्टि से मेरे चरणोदक का सत्कार भी किया है, अनिच्छा पूर्वक ही, लेकिन एक दो गुण तुमने सिर पर डाला है, तो इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे सिर पर स्वयं भगवान तुम्हें आग्रह नहीं कर अपने आकर वहां पर सिर पर रखेंगे। काली ने बुलाया नहीं था, कहा नहीं था कि भगवान हमारे सिर पर पैर रखे, स्वयं तो महात्मा का प्रदान था कि तुमने चरणोदक का, महात्मा के चरण का सत्कार किया है, अपने सिर पर धारण किया है, तुम्हारे सिर पर स्वयं भगवान नृत्य करेंगे। इसीलिए है ना, कहते हैं ना, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो अनेक साधन है, लेकिन तीन को महाबल कहा गया है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त और शिष्ट, तीन महाबल। हमें याद आ गया, महाराज जी धूलि की बड़ी महिमा बता रहे थे, और इस धूलि के विषय में बता रहे थे कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों से चिन्हित स्पर्श के यहाँ का धूलि है।
भक्तों की कितनी महिमा है, इसलिए भगवान महाराज कीर्तन कराकर धूल को ऊपर ला रहे थे। शायद आप संकोच कर रहे थे तो धूल ही ऊपर जाए, आपके ऊपर आ जाए। तो भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त और शिष्ट तीन महाबल। तो कालिए ने क्या सत्कार, क्या पुण्य किया था? चरण जल को अपने सिर पर थोड़ा सा, अधिकांश तो फेंक ही दिया, लेकिन तिरस्कार भी किया, पिया नहीं, इसलिए सर्प बनना पड़ा था। और मुंह में तो सर्प था, लेकिन तो यह संक्षिप्त कथा है, क्षमा की। धन्यवाद बहुत बहुत महाराज जी, बड़ी सुंदर कथा के लिए। बहुत कम ऐसे कथा सुनने में मिलता है कि नहीं? देखिए चरण की रच, उस यहाँ पर महाराज ने प्रथम कहा कि चैतन्य महाप्रभु, आप देखिए रोड की उस तरफ देखिए जमीन थोड़ा गर्त है, नाला है, देख रहे हैं आप लोग। स्वाभाविक यहाँ ऊंचा है तो वहाँ नीचा है, कि हद था यहाँ ना दहा। तो इसलिए आज भी आप 500 वर्ष की बात है, क्या कहेंगे, आज भी वो जमीन नीचा है। वर्षा समय वर्षा पानी भरा भरा रहता है। तो और ये इस अंचल में गोपल्ली था, वालों गांव था। So now we'll request His Holiness Bhakti Vigna Vinashaka Narasimha Swami Maharaj. They're going to speak some about Bhakti Vinod Thakur. Then Hare Krishna, Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे কৃষ্ণ। বর্তমান আমরা এখন গদ্রুম দিয়ে ভ্রমণ করছি। একটু আগে আমরা দর্শন করলাম গোরাদহ। শ্রীমান মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহ যখন সংকীর্তন করতে করতে এই গোরাদহে এই জায়গায় এসেছেন, তখন ভীম গোপ বলে একজন গোপ এই এলাকায় থাকতেন, গোপ ঘরে। মহাপ্রভুকে দেখে বলছেন, আমার মায়ের নাম হচ্ছে শ্যামা গোয়ালিনী, তিনি হচ্ছেন সচী মাতার কে মা বলে ডাকতেন। সেই হিসাবে গৌরাঙ্গ তুমি হচ্ছে আমার মামা, চলো মামা তুমি আমার ঘরে চলো, দুধ দধি দেব, খাবে আর তোমার পা টিপে দেব। এইভাবে বলে ভীম গোপ চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন। আর শ্যামা গোয়ালিনী অনেক দিন পরে চৈতন্য দাদাকে পেয়ে গোয়াল ঘরে সবাইকে বসিয়ে দিলেন, সুন্দর করে দুধ দধি ছানা মাখন খেতে দিলেন। তারপরে এক গোপ এসে বলছেন, আমাদের এখানে গাভীরা এই দহের জল খেতে পারে না, কারণ এখানে এক কুমির বাস করে, সেটা কুমির বাস করে। তখন মহাপ্রভু সেখানে গেলেন, সংকীর্তন করতে করতে সেই দহের কাছে যখন গিয়েছেন, দহ থেকে কুমির বের হয়ে এসে মহাপ্রভুর চরণ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে দেব শিশুরূপ ধারণ করেছেন। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কেন এই রূপ ধারণ করে এখানে ছিলে? বলছে, আমি কাম্য বনে সেই মুনিরকে, দুর্বাসা মুনির সঙ্গে দুষ্টামি করে তিনি বিশ্রাম করছিলেন কাম্য বনে, আমি তার জটা কেটে নিয়েছিলাম। তখন উনি আমাকে অভিশাপ দেন যে তুমি নক্র হয়ে জন্মগ্রহণ করো, কুমির হয়ে যাও। কিন্তু তখন কেঁদে কেঁদে যখন বলেছি, তখন দুর্বাসা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন যে মহাপ্রভু এই কলিযুগে গৌরাঙ্গ রূপে যখন আগত কলিযুগে এখানে সংকীর্তন করবেন, তার পদস্পর্শে তুমি উদ্ধার পেয়ে যাবে। তাই আমার এই দিন হচ্ছে আমার সৌভাগ্য, যেদিন আপনাকে
চরণ স্পর্শ করার সুযোগ পেয়েছি। এই বলে চৈতন্য মহাপ্রভুকে সেই দেব শিশু প্রণাম করলেন, প্রদক্ষিণ করলেন, তারপরে উচ্চ লোকে তিনি গমন করলেন। এই হচ্ছে সেই গোরাদহ, এই বৃন্দাবনের অভিন্ন, সেটা এখন আমরা দর্শন করব সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনন্দ সুখদা কুঞ্জ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন, আহামর গৌর কিশোর কবে দয়া করি শ্রী গদ্রুম বনে দেখা দিবে মনচর, সানন্দ সুখদ কুঞ্জের ভিতরে গদা ধরে বামে করি, চাচর চিকন কাঞ্চন বেশ নটন সুবেশ ধরি, দেখিতে দেখিতে শ্রীরাধা মাধব রূপেতে করিবে আলা, সখীগণ সঙ্গে করিবে নটন গলেতে মোহনমালা। এই সেই সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটির, যেখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি এখানে ভজন করেছেন। এইখানে থেকেই তিনি মায়াপুর, অপ্রাকৃত মায়াপুর ধাম দর্শন করেছেন। এখানে বিমলা প্রসাদ অর্থাৎ ভক্তিনাথ ঠাকুর প্রভুপাদ ওনার সঙ্গে এখানে থাকতেন। এখান থেকেই তিনি অপ্রাকৃত যোগপীঠ দর্শন করেছেন, চিন্ময় ধাম দর্শন করেছেন। সেই ধাম এখান থেকেই তিনি দর্শন করেছেন। এখানে ওনার বিশেষ ভজন করতেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ওনার জন্য ছোট একটা রেল লাইন করে দিয়েছিলেন। উনি ছিলেন এই নদিয়া জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আর প্রতিদিন এখান থেকে যাতায়াত করতেন কৃষ্ণনগরে, অল্প সময় কাজ করে আবার ফিরে চলে আসতেন। এখান থেকেই তিনি চিন্ময় অপ্রাকৃত ধাম দর্শন করেছেন, যেখানে নারদমুনি কীর্তন করছেন, ব্রহ্মা কীর্তন করছেন, অন্যান্য সমস্ত দেবদেবতারা সংকীর্তন করছেন। সেই মায়াপুর তিনি এই সানন্দ সুখদা কুঞ্জ থেকে দর্শন করেছিলেন। এখানে বসে উনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, অনেক শরণাগতি কীর্তন, তারপরে কল্যাণ কল্পতরু, বিশেষ বিশেষ অনেক কীর্তনাবলী তিনি এইখানেই বসে রচনা করেছেন। ওনার এই ভজন কুটির অপ্রাকৃত ধাম। এখানে গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ প্রত্যেক দিন আসতেন সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গ সুখ লাভ করার জন্য, ভাগবত কথা শ্রবণ করার জন্য। তো এটা খুব সুন্দর জায়গা। আর এরপরে আমরা যাব সুরভি কুঞ্জে। বড় সুখের খবর গাই, সুরভি কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই। স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভু সুরভি কুঞ্জেতে নদিয়া গদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নামহট্ট জীবেরও কারণ। এই নামহট্টের মূল কেন্দ্র হচ্ছে এই সুরভি কুঞ্জ। আমরা একটু পরে সেটা আমরা দর্শন করব। এইভাবে আজকে আমাদের অনেক কিছু দর্শনীয় আছে। সুরভি কুঞ্জে নামের মূল মহাজন নিত্যানন্দ প্রভু সেখানে নামের হাট খুলেছেন, অপ্রাকৃত হাট। এসব অপ্রাকৃত জায়গা গদ্রুম দ্বীপ। এই গদ্রুম দ্বীপে আমরা শ্রবণ করেছি ইন্দ্র যখন ভগবান কৃষ্ণের চরণে অপরাধ করেন, ইন্দ্র তখন ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন, ভগবান কিছু কথা বলেনি। তখন খুব অনুতপ্ত হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়েছেন। ব্রহ্মার কাছে যেয়ে বললেন কি করা যায়, আমি তো ভগবানের চরণে অপরাধ করেছি। তখন ব্রহ্মা বললেন ঠিক আছে তুমি যাও কৃষ্ণের কাছে যে আবার ক্ষমা চাও। তখন ব্রহ্মা বললেন তুমি যাওয়ার আগে সুরভি গাভীকে নিয়ে যাবে, তুমি একা একা যাবে না, একা গেলে তুমি নিস্তার পাবে না, ক্ষমা পাবে না, কিন্তু সুরভি গাভীকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাও তুমি ক্ষমা পেয়ে যাবে। তখন সুরভি গাভীকে নিয়ে এসে এখানে ইন্দ্রদেব ভগবান কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছেন, কৃষ্ণের কাছে স্তব স্তুতি করেছেন। প্রথমে সুরভি গাভী ভগবানের স্তব করেছেন, পরে এখানে যেহেতু এই যে সুরভি গাভী এই গদ্রুম দ্বীপে
তপস্যাও করেছেন, মহাপ্রভুর তপস্যা করেছেন। বর্ণনা আছে গো হচ্ছে গাভী আর দ্রুম হচ্ছে গাছ। এই বট গাছের নিচেই সুরভি গাভী তপস্যা করেছিলেন, সেই জন্য এই দ্বীপের নাম হয়েছে গোদ্রুম, গোদ্রুম দ্বীপ। তাই গোদ্রুম দ্বীপ হচ্ছে অপ্রাকৃত এই নবদ্বীপ ধামের একটা বিশেষ দ্বীপ, যে দ্বীপকে অবলম্বন করে সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামের হাটের প্রবর্তন করেছেন, এই ধামের উন্নতি করেছেন। তাই এটা গোদ্রুম দ্বীপ হচ্ছে কীর্তনাক্ষ ভক্তির পীঠ, সীমান্ত দ্বীপ হচ্ছে শ্রবণাক্ষ ভক্তির পীঠ, আর এই গোদ্রুম দ্বীপ হচ্ছে কীর্তনাক্ষ। হ্যাঁ, এখানে কীর্তন করে ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আস্তে আস্তে ঘুরে আস। গোত্রুম নামহট্ট থেকে এই জল সার্ভিস শরবত সার্ভিস করা হচ্ছে। আমাদের নামহট্টের গোত্রুম নামহট্ট সংঘ প্রতি বছর এই জল সেবা করে থাকেন। আপনারা কেউ যদি অনুদান দিতে পারেন, আপনাদের নামে আমরা জয় করব। প্রত্যেকটি ভক্তকে এখানে এই শরবত খাওয়ানো হচ্ছে। আর এইটা হচ্ছে আমাদের ইস্কনের জগন্নাথ মন্দির স্বরূপগঞ্জ। তো এটা নামহট্টেরই মন্দির। আমরা এখানে নামহট্ট এখানে বসে থাকে, আপনারা এই মন্দিরেও ডোনেশন দিতে পারেন। যারা অনলাইনে দেখছেন আমাদের এই নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা, আপনারা ওখান থেকেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি পয়সা পাঠাতে পারেন, দান করতে পারেন। আর সম্পূর্ণ এই পরিক্রমা যখন বাড়িতে বসে দেখছেন, এরও আপনি পূর্ণ ফল পেতে পারেন। সবাই হরিবল বলবেন, মাতাদিগণ গোত্রুম নামহট্ট সবাই বলুন হরিবল, হরিবল মাতাজি, হরিবল মাতাজি সবাই হরিবল, হরিবল হরিবল। জয় গোত্রুম নামহট্ট ভক্তগণ কি জয়। महाप्रसाद प्रसाद प्रसाद हरे कृष्णा प्रभु जगन्नाथ महाप्रसाद कुछ दान सेवा देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर জন্য। प्रसाद लीजिए प्रसाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए प्रभु, रिवर्स में नहीं सर्विस करना है ना आपको, फिर यहाँ आना है। यहाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी लोग आइए, प्रभु जी लोग आ जाइए, आ जाइए। जो प्रभु जी लोग आए यहाँ, माता जी प्रभु सब लोग आइए, सब लोग आइए, आइए अंदर आइए, अंदर आइए। प्रसाद आपकी इंतजार कर रहा है। इस इधर उधर नहीं होना पड़ना चाहिए। सिंपल एक मोबाइल है सैमसंग कंपनी का, आपका है? उनकी पुत्र डॉक्टर हैं, इसलिए उनका मोबाइल खो गया। राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हरि नाम जाप से सब लोग को उद्धार होगा। महाप्रभु ने कहा हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम करना है। लेकिन हरि नाम कैसे करना है? अच्छा से करना चाहिए ना। बांग्ला में एक गीत है, जय नाम से कृष्ण भजन निष्ठा करी। जय नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्ठा के सहित भजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो निष्ठा के सहित भजन करते नहीं, करते कि नहीं? हाथ में जपा माला लेकर जपा करते हैं, मोबाइल से भी बात करते हैं, है कि नहीं? हरे कृष्ण कैसे हो तुम? राम 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 कैसे हो तुम? हाथ में जपा माला और बाएं हाथ में मोबाइल। कभी कभी हम देखते हैं माता लोग गोद में बच्चा लोग को लेकर दूध पिलाते हैं और हरि नाम में दाहिना हाथ में भी हरि नाम करते हैं। हरि नाम करते करते बीच बीच में पप्पी भी देते, राम 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 हरे राम राम। ये हरि नाम हो रहा है कि बच्चा को आदत करते हैं? कौन सा है? लेकिन हरि नाम करना है, लेकिन हरि नाम आदत से आता नहीं है कि नहीं? सचमुच है कि नहीं? हरि नाम अच्छा से करते नहीं हम लोग। उसके बाद भगवान की 3 अवतार है कलि युग में। एक नाम अवतार है, भगवान की दूसरा अवतार है भागवतम। ये भागवतम चर्चा यहाँ हुआ था, यहाँ भागवतम की चर्चा होना चाहिए। ये भागवतम कलि युग में किताब के रूप से उपलब्ध है। ये कलि युग के अलावा ये भागवतम किताब के रूप से उपलब्ध नहीं था। ये भागवतम जगत में कैसे आए?
ये भागवतम के प्रथम स्कंद में ये चर्चा है। पहला स्कंद, तीसरा, चौथा, पांचवा और षष्ठ, 3 अध्याय में एक कथा है। व्यासदेव ने ये भागवतम रचना की, लेकिन भागवतम रचना करने के पहले व्यासदेव ने वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद ये रचना की। इतना शास्त्र रचना करने के बाद भी उनके मन में संतोष नहीं था। उनके गुरुदेव आए। गुरुदेव कौन थे व्यासदेव के गुरुदेव? बोलिए नारायण। एक बार हाथ उठा के तो बोलिए कम से कम नारायण नारायण, जोर से नारायण नारायण नारायण। मैंने कहा दोपहर में फीस्ट है, फिर जोर से नारायण नारायण नारायण। तो नारद मुनि आ गए। नारद मुनि पूछे, बस आपको मन में खुशी क्यों नहीं है? इतना शास्त्र रचना की तब खुशी नहीं क्यों, संतुष्ट क्यों नहीं हो? तो व्यासदेव ने कहा, अरे गुरुदेव, गुरुदेव होते हैं लाइक डॉक्टर की तरफ। ब्रह्मांड भ्रमित कौन साधु वैद्य पाए। ब्रह्मांड भ्रमण करते हुए कोई साधु लोग वैद्य के रूप में होता है। वैद्य, डॉक्टर, साधु लोग को जानकारी मिलता है ये लोग का अंदर में क्या है। तो मेरे अंदर में खुशी नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, वो तो आप जानकारी, आप जानते हैं, मैं कैसे जानूं? लेकिन खुशी नहीं है ये मालूम है, लेकिन इसके कारण क्या है आप जानते हैं, आप बताइए ना। तो नारद मुनि ने कहा, आप जो कुछ भी करना था वो किया नहीं। क्या करना था? शास्त्र लिखना था ना। बोला हाँ लिखा है, लेकिन जो कुछ भी आप लिखे हैं ना उससे भक्त लोगों का आनंद नहीं आएगा। प्रभुपाद ने कहा, जो लिखने वाले प्रोडक्शन मैनेजर व्यासदेव, उन्होंने भागवत में, उन्होंने वेद पुराण लिखे, उन लोग का मन में खुशी नहीं है। अब वो वेद पुराण पढ़ के आपका मन में खुशी आएगा? आएगा कि नहीं? नहीं, मत पढ़िए वेद। तो क्या करना है? तो नारद मुनि ने कहा, पूरा शास्त्रों की जो सार है ये भागवतम लिखना है तुमको। भागवतम तदभाग विसर्ग जनताघ विप्लव जस्मिन पति श्लोकम अवधवत्तवि। ये भागवतम, जो भागवतम रचना करेंगे, तुम रचना करो, तुम संकलन करो, लेकिन प्रचार के पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। तुमको लिखना है और प्रचार कौन करेंगे? नारद मुनि। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा ये भागवतम हम घर घर में पहुंचा दूंगा। घर घर में सब लोग भागवतम पढ़ेंगे। ये भागवतम पढ़ने से तुमको क्या मिलेगा? शतांग प्रसंगात मामावीर जंग वेदो। अरे एक भागवतम श्लोक की उद्गार करना चाहिए यहाँ सब लोग एक साथ। शतांग प्रसंगात मामावीर जंग वेदो भवन्ति हित कर्ण रसायन कथा तत्जसोनाथ आसु अपवर्ग वर्तमनी। उसके बाद श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमित। भागवत सुनने में हित और कर्ण, कर्ण और हृत, ये रस में भर जाएगा आपको। हम लोग का हृदय में और कर्ण में रस अच्छा लगता नहीं। हम लोग का रस किस में आता है? जीवा से। अगर जहाँ पर प्रसाद है, जहाँ पर प्रसाद की दुकान है, वही भीड़ है। देखिए गिर्र 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 चल रहे हैं। रस किधर है? जीवा में। लेकिन भागवत ने कहा रस किससे आना चाहिए? कर्ण और हृदय। कर्ण और हृदय में रस के भर जाएगा। हित कर्ण रसायन कथा। तो नारद मुनि ने कहा, तुमने भागवतम लिखो, तुमको लिखना है और मेरे को प्रचार करना है। कौन प्रचार करेंगे? हम लोग प्रचार करते नहीं। किन्ने प्रचार करेंगे? नारद मुनि प्रचार करेंगे। लेकिन हम जाके घर घर में देंगे तो मेरा नाम आएगा, नारद मुनि का नहीं। प्रचार करने वाले नारद मुनि है, लेकिन नाम आएगा किसका? हमारा नहीं। आप प्रचार करेंगे तो आएगा ना।
हमारा थोड़ी, हम प्रचार करते नहीं और हमारा नाम आएगा। तो भागवतम ऐसे लिखे हैं। भागवतम लिखने के समय एक श्लोक लिखे। पहला श्लोक क्या है भागवतम का? अरे ओम नमो भगवते वासुदेव, वही पहला श्लोक है। उसके बाद दूसरा श्लोक लिखे। दूसरा श्लोक कौन है? धर्मा पज्जित कैतवत्र। तीसरा श्लोक, जैसे तीसरा श्लोक लिखे ना व्यासदेव ने, उससे उनका इतना आनंद आ गए। देखिए, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखदामृतम द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम। भागवतम क्या है? रसमालयम। रसगुल्ला नहीं है, रसमालयम। ये दोनों में अंतर है। रसगुल्ला, रसमालाई। बांग्ला में रसमलाई अलग है और रसगुल्ला भी अलग होता है। कभी कभी हम लोग रसगुल्ला खाते हैं। सुबह रसगुल्ला खाया कि नहीं? नहीं खाया। हलवा खाया, काल खाया था ना। कभी कभी पूरा फीस्ट के बाद हम लोग खाते हैं रसगुल्ला, लेकिन दोनों मिल के रसगुल्ला होता है, रस और गुल्ला। कभी कभी इस्कॉन के भक्त लोग क्या खाते हैं? रस छोड़ के गुल्ला खाते हैं। है कि नहीं? है कि नहीं? अरे जोर से तो हरिबोल बोले। रस छोड़ के गुल्ला खाते हैं। लेकिन रसमलाई होता है ना, ये रसमलाई अलग चीज होता है। ये रस भी खाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं, एकदम चाट के खड़ा। ये भागवत में ऐसे रसमलाई, रसमालयम। इसके मतलब ये है, जितना सारी शास्त्र है, जैसे मान लीजिए गीता है, पुराण भी है। गीता में बहुत सारी कथा है। ज्ञान की भी कथा है, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, अंततः लास्ट भक्ति योग। सब छोड़ के क्या करना है? भक्ति जोड़। मतलब कुछ छोड़ना है, आज कुछ लेना है, ठीक है ना। लेकिन भागवतम में कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ खाना है। रसमलाई है। इसलिए देखिए, पीबत भागवतम। भागवतम क्या करना है? पीना है। लेकिन पहला लाइन में क्या बताया? निगम कल्पतरु गलितम फल। फल फल खाते हैं और पीते हैं। फल खाते हैं और पीते हैं। खाते हैं तो पीबतम क्यों बताया? अरे उसी जमाने में ऐसे आलिश लोग नहीं था जो फल खा नहीं पाते, जूस करके खाते हैं। इतना हम लोग आलस है, लेजीनेस है। हम लोग बिजीनेस नहीं, लेजीनेस है। तो इसलिए पीबतम मतलब पीना, मतलब सब कुछ पी लेना। खाना मतलब कुछ छोड़ना चाहिए। जैसे किसी फल में छिलका छोड़ना है, किसी फल में गुठली छोड़ना है ना। लेकिन पीना में क्या करना? पूरा। इसलिए भागवतम में भी जो कथा है, जो ज्ञान है, सब पीना है, कोई छोड़ना नहीं। अंतरा श्रीमद् भागवतम की। लेकिन पीबत भागवतम रसमलाई, रसमालयम, ठीक है। फिर लास्ट लाइन, मोह रहो। कब पीना है? सुबह शाम। कब? बार बार दिन रात पीते रहे, है कि नहीं। मोह रहो। कौन पिएगा? रसिक। जो रोसिक है वो पी सकते हैं। रसिक। पीबत भागवतम रसमालयम मोह रहो रसिका। और कौन है? भोवी, मतलब जो लोग का जन्म पृथ्वी पर हुआ। ये भागवतम कैलाश में भी है नहीं, स्वर्गलोक में भी है नहीं, और वैकुंठ में भी है नहीं। कहाँ है? भूमि। जो भाग्यवान भागवती जो भारत में, पृथ्वी में जिनके जन्म हुआ, उनके ही प्रति ये दान है भागवतम। व्यासदेव दान दिए किसके लिए? और पृथ्वी पर जिनके जन्म हुए। इसलिए हम लोग मानते हैं हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि नहीं? है कि नहीं? वही भागवतम हम लोग को मिला है, वो भागवतम। तो भागवतम लिखने के बाद व्यासदेव ने सोचे, ये भागवतम में किन को पढ़ाओ? कोई है
कोई भाग्यवान, कोई ऐसे जिम्मेदारी व्यक्ति है कि ये भागवतम के ज्ञान जगत में प्रचार करे? व्यासदेव ऐसे सोचते हुए व्यासदेव ने कहा भगवान को मेरे को एक संतान दे दीजिए, वो संतान के द्वारा ये भागवतम के प्रचार में दुनिया में करूंगा। इसलिए भगवान की प्रार्थना की व्यासदेव ने। उनकी प्रार्थना से भगवान की दान एक भक्त और पुत्र मिला। कौन? सुखदेव गोस्वामी। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी तो सुख पक्षी है। भगवान की लीला में, राधा कृष्ण की लीला में दो पक्षी है ना, सुख और सारी। बांग्ला में सुंदर गीत है। सुख है कृष्ण की पक्ष में और सारी है राधा की पक्ष में। दोनों दिन भर राधा कृष्ण की चर्चा में थे। सुख ने कहा, सुख बोले अमर कृष्ण गिरिधरे छिल। सुख ने कहा मेरी कृष्ण गिरि धारण की थी, मालूम है तुमको? मालूम है? सारी ने कहा मालूम तो है, लेकिन कैसे गिरि धारण की मालूम है? सारी बोले अमर राधा शक्ति संचारी लो। मेरी राधा जी उनको शक्ति दिया, राधा की शक्ति से गिरि धारण की। ऐसे गीत है। सुख बोले अमर कृष्ण चूड़ा बामे हिल। कृष्ण के ऊपर जो हेलमेट है ना, वो बाएं तरफ हिलते हैं। सारी ने कहा कैसे, किस लिए हिलते मालूम है? राधा चरण पावे बोले, राधा जी का चरण छूने के लिए। ऐसे दिन भर सुख सारी का द्वंद्व चलता है। सुख सारी राधा कृष्ण की चर्चा। तो वही सुख जब राधा कृष्ण जगत से लीला समापन करके जाने लगे, कृष्ण ने कहा सुख सारी तुम दोनों रहो इधर। सुख सारी ने कहा अरे प्रभु जी आप जाते, हम लोग रह के क्या करो? बोले नहीं, तुम दोनों को, हम लोग को जो लीला हुई ना वो प्रचार करना है। वही सुख आए। वही सुख सुखदेव गोस्वामी बन के आए। कैसे आए वो कहानी बताओ। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहानी बताई। कोई शास्त्र से मालूम नहीं, लेकिन कहानी है। एक दिन कैलाश में कौन भगवान रहते हैं? शिव जी और पार्वती जी के दोनों के बीच में प्रेमालाप हो रहा था। प्रेमालाप। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप इतना बड़े आदमी है, दुनिया का लोग आपके पीछे छूटते हैं, बम बम भोले बम ऐसे बोल के छूटते हैं ना, आपके पीछे भागते हैं कुछ पाने के लिए। आप सर को वरदान देते हैं, सब लोग इतना बड़ा बड़ा मकान, इतना पैसा भी होता है, शिव भक्त को बहुत धनी होता है, लेकिन आपको कैसे वेशभूषा है? ये गले में नेकलेस भी है नहीं, हड्डिया का माला, क्या वेशभूषा है? तो शिव जी ने कहा ये क्या बात बोलते हो तुम? ये हड्डिया का माला किसका मालूम है? बस किसका है? तुम्हारा है। बोले मतलब हर युग में आप जन्म लेते हो और मरते हो, लेकिन हम आपको इतना प्यार करते आई लव यू, तो आपको भूल नहीं पाते हो, इसलिए आपका एक छोटा हड्डिया लेकर माला करके पहनते हो। ये पूरा हड्डिया तुम्हारा है। अच्छा हम मरते तुम मरते नहीं हो? बोले मैं तो मृत्युंजय हूँ, शिव का नाम मृत्युंजय है ना, मैं तो मृत्युंजय हूँ, मैं कैसे मरूं? मैं तो मृत्युंजय, मैं मृत्यु को जय कर लिया। तो पार्वती ने कहा वही मंत्र मेरे को दे दीजिए, मैं भी मृत्यु को जय कर सकूं, क्या है कि नहीं? बोले मृत्यु को जय करने के लिए एक मेडिसिन है, एक कैप्सूल है। बोले क्या है? भागवत सुनना। भागवत सुनो, भागवत सुनना है तुमको। बोले ठीक है पिलाओ, वही कैप्सूल मेरे को पिलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन शिव जी के घर पे तो हॉल और कमरा कुछ नहीं था, एक पेड़ के नीचे ला गए। बोले यहाँ बैठो, हम भागवत सुनाएंगे, तुम सुनना है, लेकिन ध्यान से सुनना है। लेकिन ध्यान से सुनोगे कि नहीं मालूम क्या पड़ेगा? मैं तो पूरा ध्यान से, शंकरसेन भगवान की ध्यान से भागवत कथा बताऊंगा, लेकिन तुम ध्यान से सुनोगे कि नहीं क्या मालूम है? इसलिए बीच बीच में देना। क्या देना है? जोर से बोलिए। अरे देना है जोर से। हाँ लेकिन प्रेम से देना है ना, प्रेम से। तो शिव जी का भागवत कथा चालू और पार्वती जी का चालू, बस इसी एग्रीमेंट से भागवत कथा हुआ। ठीक है, दोनों को। जैसे ही भागवत कथा चालू होता है
इसमें भी और एक कथा है। जैसे जैसे कथाकार वक्ता भागवत कथा चालू करेंगे इसी मंत्र से, चक्षुरो उन्मीलितम जेन तस्मै श्री, आंखें खोल के कान खोल के भागवत कथा सुनो। चक्षुरो उन्मीलितम में जैसे ही कथाकार बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरो उन्मीलितम, जैसे कथाकार कहते उन्मीलितम और श्रोता लोग कहते हैं निमीलितम। होता है कि नहीं होता है? कब नींद छूटता है? प्रभुपाद की जय, महाप्रसाद की जय, हाँ। होता है ना। ऐसे ही हुआ प्रभुपाद की लीला में। तुम्हें देखिए प्रभुपाद जब प्रचार चालू किए, इतना बड़ा बड़ा प्रसादम हॉल भी नहीं था, जो सिर्फ मंदिर ही था, छोटा मोटा मंदिर था। जहां पर कथा हो रहा था वहीं प्रसाद होगा, इसलिए कथा के बाद प्रसाद होगा। प्रभुपाद जी का कथा खत्म हो गया तो सब लोग उठे, लेकिन एक व्यक्ति ने पूरा भरपूर गहरा निद्रा में आ गए, गहरा निद्रा। तो लोग उठा के, भक्त लोग आके उठाए, ए प्रभु जी उठाओ उठाओ उठाओ, यहाँ प्रसाद होगा। वो उठ के ऐसे करके, आप लोग का गुरुदेव कहाँ है? और बहुत पावरफुल है। बोला हमारा गुरुदेव पावरफुल है, तुमको कैसे मालूम पड़ा? बोले मैंने जिंदे भी सोया नहीं, कितना भी पिल्स खाया, निद्रा का पिल्स, लेकिन सोया नहीं कभी। यहाँ आके 10 मिनट भागवत कथा सुना, इतना अच्छा से। तो आप भी देखिए, कभी कभी रात में नींद आता नहीं। वही एक मेडिसिन है, स्लीपिंग मेडिसिन, स्लीपिंग कैप्सूल। भागवत लेके पढ़ा चालू करिए, बस सो गए। तो पार्वती का नींद आ गई, निद्रा आ गई, लेकिन वहां वो सुख पक्षियां थी। वो सुख पक्ष है ना, सुख पक्षी बोलते हैं, सुख पाखी था, सुख पक्षी वहां थे। अगर उन्होंने देखा कि अगर पार्वती का नींद आ गई, मतलब हूँ बंद हो गया, लेकिन अगर शिव को मालूम पड़ेगा हूँ बंद हो गया, भागवत कथा बंद हो जाएगा। इसलिए पार्वती जी का जो काम था, जो एग्रीमेंट था, उन्होंने चालू किया। सुखदेव ने बाद में शिव जी ने देखे, अरे पार्वती जी तो इधर है नहीं, तो पूरा गहरा निद्रा में अरे चलो। तो आज तक किसी ने हूँ चालू किससे हुआ? किससे? सूक्ष्म पक्षी। तो शिव ने देखा कौन हो दिया था, कौन है इधर? देखे एक सुख पक्षी है। अरे तुमने मेरे को इतना इंसल्ट किया, मार डालूंगा तुमको। त्रिशूल लेकर भागने लगे उनको मारने के लिए। ये शिव जी का काम है। देखो पार्वती के छोड़कर वो पक्षी के पीछे पुलिस की तरफ भागने लगे मारने के लिए। दौड़ते 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 वो कैलाश से वो पक्षी आए ये धरती पर। कहां पर? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में भी कथा चालू था। कैसे कथा चालू था? व्यास देव ने कथा सुनाया था। किसको? उनको धर्म पत्नी, क्या नाम है, कोई कोई बोलते बीथिका, बाटिका, बीथिका, जो भी है, पत्नी है, ठीक है, अलग कोई नहीं, क्या है, पत्नी। लेकिन कथा इतना सुंदर था, इतना सुंदर। वो तो लेखक है ना, राइटर्स है ना, व्यासदेव, उन्होंने कथा कर रहा था। इतना सुंदर कथा, इतना सुंदर कथा, इतना सुंदर। कभी कभी सुंदर कथा आप लोग कैसे सुनते हैं? कभी कभी लोग बोलते हैं इतना क्या सुंदर कथा तुम सुन रहे हो, हाँ करके हाँ, और पक्षी वहां जाकर वो पत्नी को मुंह में गिर गए, एकदम घुस गए अंदर। पीछे कौन था? शिव जी, पुलिस है। आते आते वहीं ब्रेक कस के खड़ा हो गए। हम श्राप देता हूं तुमको, इसी माता के गर्भ में 16 साल रहना पड़ेगा। कितना? 16 साल, 16 ईयर्स। ये भी मतांतर है, कोई कोई बोलते हैं 16 साल, कौन कौन बोलता है 12 साल। श्राप दे हो गया।
व्यासदेव आ गए, अरे शिव जी महादेव इधर आ गई। महादेव का बहुत सारी वंदना की, महादेव को कूल माइंड में आ गए। तब आप इधर आ गए, अरे तुम जानते नहीं, ए पक्षिया मेरे को इतना परेशानी कराया। तो क्या हुआ? अरे मैं भागवत कथा सुन रहा था किसी को, पर अरे ये ना कि हूं दे बेयादब। तो व्यासदेव को मन में आ गई, क्या हुआ पूरा कहानी। व्यासदेव ने कहा, अरे महादेव, पार्वती पति, कैलाशपति, ये पक्षिया कितना भाग्यवान है, क्योंकि आपकी मुखारविंद से भागवत कथा सुने हैं। कितना भाग्यवान है, इस मौका तो मेरे को भी नहीं मिला है। तो आप इसके ऊपर आपको संतोष होना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, है ना। ये कितना ये भाग्यवान बने आपके कृपा से, आप ही इनको भाग्यवान बनाए, आपका आशीर्वाद है इसके ऊपर। शिव जी ने कहा ठीक बात है, इतना दूर दौड़ के आया तो बेकार हो गया। ओके, मेरा आशीर्वाद है इनके ऊपर। जो कुछ भी मेरी मुख से सुना है ना, पूरा पूरा न भूले, पूरा रहेगा, आपको पूरा दिमाग में पूरा रहेगा। आशीर्वाद भी है, श्राप भी है, दोनों है। कितना साल श्राप है? 16 साल। मान लीजिए माता लोग, कोई बच्चा 16 साल में गर्भ में रहे, क्या होगा सोच सकते हैं? 9 महीना 10 महीना होता है तो डॉक्टर के पीछे पड़ते हैं, क्या हो रहा है, निकालते नहीं क्यों, काट दीजिए, निकाल दीजिए, है ना। कितना दिन है? 16 साल। पिताजी ने कहा, ए बच्चा निकलो यहाँ से। बोले नहीं। बोले क्यों? जो दुनिया माया के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। तो पिताजी ने कहा, अरे मैं आपको वरदान देता हूं कि माया की चक्कर तुमको पकड़ नहीं सकेंगे। तो फिर सुखदेव ने अंदर से व्हाट्सएप करके मैसेज भेजा, देखो आप संसार में है, आपका वरदान क्या काम करेगा, आप तो संसार चक्कर में है ना। तो अब व्यासदेव ने गए भगवान को बुलाने के लिए, जाकर भगवान का, भगवान आइए, मेरे घर पर गर्भवती माता है, सीजर करना है, चलिए। तो भगवान आए। भगवान कृष्ण ने कहा, सुखदेव निकलो, तुम्हारे लिए बहुत काम है, भागवत कथा प्रचार करना है, निकलो। मेरी वरदान है, मेरी माया, ममो माया दूरत है, मेरी माया तुमको कुछ कर नहीं सकेंगे। उसी वरदान से सुखदेव आए। सुखदेव आने के बाद पिता माता किसी को मम्मी पापी बोला नहीं, सब पैदा होते हुए चले जंगल में। जंगल में भागते हुए पीछे पिताजी बोले, अरे पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है, पुत्र बोलते बोलते जाए, लेकिन पुत्र एक बार भी मुड़ के देखे नहीं पिताजी। कभी कभी भक्त लोग, ब्रह्मचारी लोग आते हैं, मंदिर में जुड़ते हैं, कभी कभी फिर भी घर में फोन करते, मम्मी ठीक है ना, पिताजी ठीक है ना, लेकिन सुखदेव गोस्वामी एक बार भी मुड़े नहीं, एक बार भी नहीं। वही सुखदेव गोस्वामी जंगल में खो गई। नेक्स्ट डे, पर दिन बहुत शिकारी लोग वहां से जा रहे थे। व्यासदेव ने पूछे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे जंगल में शिकार करने के लिए। व्यासदेव ने कहा, मेरी भी एक पक्षी खो गई, ला सकते हो क्या? बोले तुम्हारा पक्षी कैसे मालूम पड़ेगा? बोले तुम लोग को 2 भागवतम के श्लोक सिखाऊंगा, 2 श्लोक। वही कि बोले, अहो बकीजम स्तन कालकूटम, अहो बकीजम, बकी मतलब बकासुर के जो बहन है, बकी, बकी मतलब पुतना। और पुतना पूरा जहर लेके आए थी कृष्ण के मारने के लिए, लेकिन भगवान इतने कृपालु है, उनको क्या वरदान दी? माता की पथ,
माता बोल के पुकार, क्योंकि उनको दूध पिलाई ना, उन्होंने दूध पिलाई। इतना दयालु भगवान और कहाँ मिले हैं। इसलिए उद्धव ने कहा, जब विज्ञ जने हाय यदि कृष्ण गुणगान, अगर भागवत गीता पढ़ के किसी को कृष्ण के प्रति ज्ञान हो जाए, सब छड़ी भजे कृष्ण। उसके नेक्स्ट लाइन क्या है बोलो, विज्ञ जने हाय यदि कृष्ण गुणगान, सर्वतेजी भजे उद्धव प्रमाण। उद्धव जैसे सब तेजी भजे। इसलिए वो दो श्लोक से गए, एक है भगवान के गुण के बारे में और दूसरा है भगवान की रूप के बारे में। दो श्लोक सुनते हैं, सुनते सुनते सुखदेव के समय आ गई, सुनाओ 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 और सुना और सुना, बोलो बोलो बोलते रहो। बोला और तो नहीं है, खत्म है, दो श्लोक था, मेमोरी खत्म और नहीं है, तुमको सुनना है, चलो वो कुटिया में एक बाबा है, चलो वहां चलो। लाके वहां बैठे थे, वो तो जानते नहीं कौन बाबा है कौन माँ है, कभी भी देखा भी नहीं मुड़ के। आके बैठे, पूरा श्लोक सिखाए, पूरा भागवतम अच्छा से पढ़े, पूरा मतलब भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत पूरा कर ली सुखदेव गोस्वामी ने। उनके बाद एग्जाम भी हुआ, एग्जाम देने के लिए गए जनकपुर, जनक राजा के पास, सर्टिफिकेट मिला, उनसे उनको यूनिवर्सिटी में चांस मिला भागवत पढ़ने के लिए। ये पूरा कहानी है, ये भागवत ऐसे हम लोग को मिले हैं। लेकिन प्रभुपाद ने कहा दो काम करना है हम लोग को, भागवत पढ़ना है और भागवतम। प्रभुपाद ने कहा आई वांट दैट every respectable person has a full set of Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita in his home। ये हम लोग का जिम्मेदारी है, घर में भागवतम होना चाहिए और चैतन्य चरितामृत होना चाहिए। और क्या काम है, सबके घर में भागवतम प्रतिष्ठा करना चाहिए। इसलिए चालू हुआ लास्ट 3 इयर्स भाद्र पूर्णिमा। भाद्र पूर्णिमा में सबको भाग लेना चाहिए, सबके घर में भागवतम की प्रतिष्ठा करना है। कलियुग में भगवान की 3 अवतार है, एक हरि नाम, दूसरा है भागवतम और तीसरा है जगन्नाथ। तो भागवतम की प्रचार करना है, ये प्रभुपाद की दिया हुआ वाणी है। और प्रभुपाद चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि प्रभुपाद के खुशी करें। प्रभुपाद ने कहा इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी, सब काम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, हम लोग जपा भी करते हैं। रियली भाषा किसमें है, इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। तो जितना सारी हम लोग यह कथा सुनते हैं भागवतम के बारे में, जाकर भागवतम वितरण करना है। अच्छा है कि हमसे भागवतम ले, वही तो अच्छा है। मायापुर से लेकर भागवत प्रचार करना और ज्यादा कृपा मिलेगा, है कि नहीं। मैं तो भागवत डिपार्टमेंट से हूँ, है ना, और मेरा नाम ही भागवतम है ना। गुरु जी ने कहा तुम्हारा नाम भागवतम स्वामी, भागवत स्वामी डाला, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भागवतम प्रचार करना है। लेकिन हरि बोल तो ठीक है, लेकिन जाने के समय कम से कम 1 सेट भागवतम बुकिंग करके जाइए। पूरा एड्रेस दे दीजिए, हम भेज दूंगा, पूरा घर पर पहुंच जाएगा। सस्ता है, मायापुर में बहुत सस्ता है, सस्ता नहीं फ्री है। ओके, अंतरा श्रीमद् भागवतम की। अच्छा, कितने लोग भागवत ले जाएंगे जाने के समय? हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ। अरे कतजन भागवत नहीं जाबेन मायापुर থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেখি। प्रभुपाद ने ये भी कहा whatever you do in dham 100 times more you get benefit, 100 times, not 100, not 100 times, 1000 times, 1000 times, 100,000 times। ओके ठीक है, 1000 गुना ज्यादा फल मिलेगा अगर मायापुर से भागवतम प्रचार करेंगे तो। हम है आपकी सेवा में। उठे, हाथ उठाए, कितने लोग भागवत ले जाएंगे, भागवतम बुकिंग करेंगे? देखिए देखिए देखिए, उठे, हाथ उठाए, जोर से हाथ उठाए ना, कम से कम 2 हाथ उठाए ना, 2 हाथ। वाह 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 वाह।
আরে বাঙালিরা কেউ হাত তুলছে না? বাঙালি কে ভাগবত নিয়ে যাবেন? হাত তুলেন মায়াপুর থেকে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে না, পুরো বাড়িতে পৌঁছে দেবো। হাত উঠা अरे हाथ उठा, जोरे हाथताली बजाओ, हाथताली। है तो हाँ बस। लेकिन श्रेय मेरी से कांटेक्ट करना है। कितना है? नहीं, 4000 लोग 4000 भागवत से ले जाएंगे पूरा। ठीक है? कंतरा श्रीमद् भागवतम की। और क्या है? भारत पुष्कर बने हम लोग जाएंगे।